हेलो बच्चों, तो सूर्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम लोग के क्लास बेसिक टू एडवांस क्लास में जो हम लोग का न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें कंप्यूटर के हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। उस बैच का हम लोग का आज पहला चैप्टर टर्म 1 का डिजिटल लिटरेसी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 वीडियो आज हम लोग का ये है। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर है हम लोग का कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। क्या है कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट? देखिए, इसमें हम लोग को जानना है अंडरस्टैंड अबाउट हाउ कंप्यूटर वर्क्स। हमारा कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इसके बारे में हम लोग को जानकारी लेना है, उसके बारे में हम लोग को समझना है। आइडेंटिफाई वेरियस इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड देयर यूजेस। और हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे बहुत सारे प्रकार के इनपुट डिवाइस के बारे में, आउटपुट डिवाइस के, और स्टोरेज और प्रोसेसिंग डिवाइस के भी बारे में हम लोग जानेंगे, और उनका यूज भी हम लोग जानेंगे। इस सब का यूज कहाँ पर है, और इनपुट डिवाइस कौन होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस कौन होते हैं और क्या होता है, और इसका यूज क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन देखिए इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसका कंप्यूटर का हम लोग इंट्रोडक्शन यहाँ पर लेंगे, ठीक है। कंप्यूटर के बारे में हम लोग जानेंगे। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय यू। देखिए, कंप्यूटर क्या एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, जो इलेक्ट्रॉनिक पर चलने वाला क्या है, मशीन है। ये हमारे अकॉर्डिंग ये काम करता है। ये किसके अकॉर्डिंग काम करता है? जो हमारे द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं उसको काम करता है। इट एक्सेप्ट ऑल डाटा इनपुट, जो डाटा ये लेता है उसे इनपुट कहा जाता है। मैनिपुलेट्स द डाटा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स, प्रोसेस करता है। उसके बाद जो हम लोग इनपुट देते हैं, प्रोड्यूस रिजल्ट आउटपुट कहलाता है, एंड सेव स्टोरेज कहलाता है द रिजल्ट फॉर फ्यूचर, जिसे हम लोग अपने फ्यूचर के लिए स्टोर करते हैं। तो देखिए, हम लोग का क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन कंप्यूटर है, ये हम लोग के ये काम अपना किसके द्वारा करता है, हम लोग के अकॉर्डिंग करता है। जो हम लोग इंस्ट्रक्शन इसको देते हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करता है। और जैसे देखिए, कंप्यूटर हो गया, ठीक। कंप्यूटर में लोग कोई भी चीज हम लोग उसमें क्या करते हैं, डाटा को देते हैं। तो जब डाटा को एक्सेप्ट करता है वो इसका क्या कहलाता है, इनपुट कहलाता है, ठीक। सेकंड देखिए, हम लोग का जो डाटा को उसका दिया गया उस डाटा को प्रोसेस करेगा ना, उस डाटा को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस का हम लोग को मल्टीपल इंफॉर्मेशन में चेंज करेगा, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं, ठीक। उसके उस डाटा को प्रोसेस किए हुए डाटा को क्या करेगा, हमें दिखाएगा ना कि क्या किया क्या नहीं, आगे क्या किया है क्या नहीं, उसको दिखाएगा। तो वो जो दिखाएगा वो हमारा क्या होगा, आउटपुट कहलाएगा। जैसे हम इसमें जैसे चक्की मशीन आप लोग जानते हैं, उसमें हम लोग गेहूं डालते हैं, ठीक है। गेहूं डालते हुए हमें प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें आउटपुट में क्या देता है, आटा देता है ना। सेम उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी वर्क करता है, ठीक है। तो जब हम लोग गेहूं को डाल रहे हैं तो हमारा इनपुट हो गया, जो प्रोसेस कर रहा है तो हमारा क्या हो गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहलाएगा। और आउटपुट करके जो हमें बाहर आटा निकला है वो हमारा क्या कहलाएगा, आउटपुट कहलाएगा। टुडे कंप्यूटर हैज बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। आजकल के कंप्यूटर हमारे जीवन का एक भाग हो गया है। Most of our daily activities either involve the use of computer or depend upon the information derived from a computer। और आजकल के हर एक एक्टिविटी में और डेली लाइफ के यूज में हमारा क्या है, कंप्यूटर का ज़्यादातर प्रयोग हो रहा है, और हम लोग इस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज द कंप्यूटर वर्क। अब देखिए, जो आप लोग को बताएं कंप्यूटर कैसे वर्क कर रहा है, कब चक्की मशीन वाला हम आप लोग को एग्जांपल ये सेम वही जानना है हमें। एक कंप्यूटर वर्क वेरी फास्ट एंड एक्यूरेट। हमारा जो कंप्यूटर होता है बहुत तेजी से काम करता है और एक्यूरेट काम करता है। एक्यूरेट कहने का मतलब जैसे कि आपको 4+4 हम चलिए मानिए कि 4+ हम 5 आपको दे दिए, ठीक है। और आपको बोले इसको ऐड करिए, तो आप इसको ऐड गलत कर दिए, कहीं 8 लिख दिए। लेकिन हमारा कंप्यूटर ऐसा मिस्टेक कभी नहीं कर सकता है। जो हमारा वो जवाब देगा क्या देगा, एकदम एक्यूरेट देता है, ओके। तो देखिए वही कर रहा है, ए कंप्यूटर डज 4 मेन जॉब्स। It inputs data, process it, display the output and information and finally store it। और देखिए, जो हमारा कंप्यूटर है वो कैसे काम करता है, इनपुट लेता है, इनपुट डाटा लेता है, फिर प्रोसेस करता है, हमें आउटपुट देता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को उसको क्या करते हैं, स्टोर भी करते हैं ना। मानिए कि अपने इन्फॉर्मेशन कर, जैसे कि चक्की आटा दे दिया तो उस आटे को हम लोग कहीं स्टोर करते हैं ना, कि एक ही दिन उसको खा जाते हैं, तो उसको हम अगले दिनों के लिए, फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो वही प्रकार है कि हम लोग को जो आउटपुट मिला उस आउटपुट को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर भी कर पाते हैं। तो इसका फोर मेन पार्ट्स है, ठीक है। इनपुट डाटा, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। देखिए, जैसे हम लोग इनपुट डाले 4++7, ये हम लोग इनपुट डाले, ये हमारा डाटा है। और वो डाटा हमारे कंप्यूटर के अंदर गया, वो प्रोसेस किया, क्या किया, प्रोसेस किया, 4+7 किया। और प्रोसेस करके हम लोग को
मल्टीपल इन्फॉर्मेशन में हम लोग क्या दिया, आउटपुट दिया, वही आउटपुट क्या दिया 4 + 7 करके हमें दोनों को ऐड करके क्या कर दिया 11 दे दिया। अभी हम 11 को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। मानिए कैलकुलेटर में आप हिसाब कर रहे हैं, हिसाब कर लिए तो आज का जितना भी आप हिसाब किए उसको क्या करेंगे, सेव कर लेंगे, ताकि कल अपने ऑनर को या अपने फादर को क्या कर दे, आप दिखा सके कि कल इतना का कल का हिसाब थे। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करके रख लेंगे। ठीक है, तो इतने टाइप से हमारा इतने मेन 4 जॉब से क्या करता है, हमारा कंप्यूटर वर्क करता है। सेम इसी प्रकार से। तो देखिए इनपुट डिवाइस हम लोग जानेंगे क्या होता है। एनी डाटा और इंस्ट्रक्शन इंटर्ड इनटू कंप्यूटर इज नोन एज इनपुट डिवाइस। देखिए कोई भी डाटा को हम लोग अपने कंप्यूटर में, कोई सी भी डाटा को या इंस्ट्रक्शन को अपने कंप्यूटर में इंटर करते हैं, डालते हैं, तो क्या कहता है, हमारा इनपुट कहलाता है। एन इनपुट डिवाइस हेल्प यू टू एंटर डाटा एंड गिव कमांड्स टू कंप्यूटर। देखिए इनपुट डिवाइस क्या करता है, इनपुट डिवाइस हमारे डाटा को और कमांड्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट करता है, उसके अंदर डालता है। कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर आर एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। जो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया और स्कैनर हो गया, वो क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस कहलाता है। कीबोर्ड क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट को इंटर करता है। माउस क्या करता है, हमें जैसे माउस हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो मानिए कि यहाँ पर हम भी लिख दिए ना, तो हम भी लिखे तो क्या किया, हमारा माउस के थ्रू हम लोग लिख रहे हैं। इस पेंसिल को हम इधर उधर मूव करा रहे हैं, तो किसके थ्रू, माउस के थ्रू कर रहा है। तो माउस भी क्या है, हमारा इनपुट डिवाइस है। ये हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या कर रहा है, किसी भी चीज को प्रदान कर रहा है ना, किसी टेक्स्ट को प्रदान कर रहा है ना, उसके अंदर इनपुट कर रहा है ना। एंड स्कैनर, स्कैनर देखिए क्या होता है, इसके स्कैनर के बारे में हम लोग आगे चलकर जानेंगे। स्कैनर हमारे किसी भी पेपर पर, डॉक्यूमेंट पेपर पर लिखे हुए चीजों को क्या करता है, डिजिटल में चेंज करता है। ठीक है, डिजिटल लेटर में कन्वर्ट करता है। जैसे कि पेपर पर कुछ लिखा है, उस पेपर को हम लोग क्या करेंगे, स्कैनर पर रखेंगे, स्कैनर उसको स्कैन कर क्या करेगा, इस प्रकार से टेक्स्ट में बदल देगा। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या होता है। द प्रोसेसर ऑल्सो कॉल्ड सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। देखिए जो प्रोसेस होता है हमारा किस चीज में होता है, सीपीयू में होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग प्रोसेसर को सीपीयू भी कह सकते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। इज द मेन चिप इन द कंप्यूटर विच इज यूज टू प्रोसेस डाटा। और ये एक मेन चिप जो होता है हमारे कंप्यूटर में होता है, ये प्रोसेसिंग डाटा का बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी भी डाटा को प्रोसेस होता है वो कहाँ से होता है, सीपीयू में ही होता है। Processing means treating the data according to instructions and changing it in the form of information. Processing का मतलब होता है किसी भी हमारे डाटा को या इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, चेंज करके और हम लोग को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। जैसे प्रोसेसिंग करने में तो क्या किया, चक्की ने गेहूं को ले लिया और उसे प्रोसेस करके हम लोग को आटा में बदल देता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा प्रोसेसिंग का इसका मतलब होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू एड 2 नंबर्स 4 and 7, देन एंटर these numbers and give instruction to the computer through the input device. The computer will process this and give you result 11 as information. और देखिए जैसे हम लोगों ने अपने कंप्यूटर को 4 और 7 को क्या किए, इनपुट दिए, और प्रोसेस में हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन डाल देते हैं। अगर एडिशन डालते हैं तो हमारा कंप्यूटर क्या करेगा, उसे प्रोसेस करके और उसका एड करके हमें 11 इंफॉर्मेशन के तौर पर हमें दे देगा। नेक्स्ट है हम लोग का आउटपुट डिवाइस। ए कंप्यूटर इज फेड विथ ए लॉट ऑफ डाटा टू प्रोसीड एंड ऑर्गेनाइज। देखिए हमारा जो कंप्यूटर किसी भी डाटा को प्रोसेस किया रहता है, ऑर्गेनाइज किया रहता है, उसे हम क्या करता है, हमें दिखाता है या हमें आउटपुट प्रदान करता है, उसे हम लोग आउटपुट करते हैं। जैसे देखिए, द डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड इनटू ए यूजफुल फॉर्म इज कॉल्ड आउटपुट। जैसे कोई भी हमारा डाटा, इनपुट दिए गए डाटा पूरा प्रोसेस हो जाता है और प्रोसेस करके यूजफुल, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमारा बन जाता है, हमारा उपयोगी चीज़ बन जाता है, यूजफुल फॉर्म में आ जाता है, उसे हम लोग आउटपुट कहते हैं। इट इज द रिजल्ट वी गेट थ्रू आउटपुट डिवाइस। और हम लोग को इसका रिजल्ट जो परिणाम मिलता है वो हमें आउटपुट डिवाइस में मिलता है। जैसे देखिए हमारा मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये क्या है हमारा स्पीकर हो गया, क्या है हमारा, ये आउटपुट डिवाइस है। चलिए इसके बारे में पढ़ेंगे। दिस डिवाइस डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन, क्रिएट प्रिंटेड कॉपी और जनरेटेड साउंड। जैसे कि हमारा कोई डिवाइस हो गया हमारा इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, अगर आपको स्क्रीन पर देखना है तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसके थ्रू, मॉनिटर के थ्रू देख सकते हैं। अगर आपको उसको क्या करना है, एक पेपर पर प्रिंट करके बाहर निकालना है तो हम लोग प्रिंटर के थ्रू बाहर निकाल सकते हैं। और स्पीकर, किसी भी साउंड को सुनना है, किसी भी साउंड को हम लोग जनरेट किए, उस साउंड को सुनना है तो हम लोग किसके थ्रू सुन सकते हैं, स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं। तो ये सब किसी भी चीज को बाहर दिखा रहा है, जैसे मॉनिटर और स्क्रीन हो गया। ठीक है, हमारा स्क्रीन हो गया, वो क्या कर रहा है, किसी भी इनपुट को, जैसे आप कैमरा से फोटो खींचे, वो कैमरा का फोटो आपका इनपुट डिवाइस हो गया। कैमरा क्या किया, इनपुट डिवाइस फोटो खींचकर हमारे मशीन में अंदर सीपीयू में डालता है, सीपीयू से प्रोसेस करके हमारे डिस्प्ले पर दिखाता है। तो हम लोग जो अपने फोटो के डिस्प्ले पर देख रहे हैं तो हमारा क्या कहलाता है, मॉनिटर हो गया। तो मॉनिटर क्या कर रहा है, आउटपुट प्रदान कर रहा है ना, हमारे उस फोटो को दिखा रहा है।
उसके बाद अगर आप पेपर पर उसे प्रिंट करके निकलवाना चाहेंगे तो प्रिंटर हो गया, हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। स्पीकर हो गया, हमारे साउंड को बाहर निकालता है ना, तो हमारा आउटपुट डिवाइस हो गया। यानी इन्फॉर्मेशन जैसे कि प्रोसेस किए हुए चीज़ों को बाहर निकालता है, वो हमारा आउटपुट डिवाइस कहलाता है। स्टोर देखिए, द कंप्यूटर स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए, जो हमारा द कंप्यूटर स्टोर द डाटा एंड इन्फॉर्मेशन ऑन स्टोरेज डिवाइस फॉर फ्यूचर यूज। देखिए, हमारे कंप्यूटर किसी भी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करता है स्टोरेज डिवाइस में अपने फ्यूचर के लिए, उसे हम लोग स्टोर कहते हैं। द कंप्यूटर यूज information stored on the storage device to perform tasks. Popular example of storage device are hard disk, CD, RAM, ROM, डीवीडी रोम एंड पेन ड्राइव। देखिए, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड आप लोग जानते हैं, डीवीडी, सीडी रोम, डीवीडी रोम आप लोग जानते हैं, जैसे कि पुराने ज़माने में इस प्रकार से सीडी हुआ करता था ना, कैसेट, तो वो हो गया। वो सब क्या करता है, हमारे किसी भी सॉन्ग्स, म्यूजिक, ईमेल्स को क्या करता है, स्टोर करता है। किसी भी अपनी इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्टोर कराना हो, हार्ड डिस्क में, पेन ड्राइव आप लोग जानते हैं, मेमोरी कार्ड जानते हैं, तो उसी चीज़ में हम लोग स्टोर कराते हैं। तो हमारे क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइस हैं। और हम लोग किसी भी चीज़ को हम लोग उसमें स्टोर कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। मानिए अपना बचपन का फोटो आपने उसमें स्टोर कर दिया, मेमोरी कार्ड में, पेन ड्राइव में स्टोर कर दिया। आप सोचेंगे चलिए मैं बड़े हो जाऊंगा तो अपने फोटो देखूंगा, तो अपने फ्यूचर के लिए ना स्टोर किए, तो अपने किसी भी इन्फॉर्मेशन को अपने फ्यूचर के लिए हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, हमारा स्टोरेज कहलाता है। ओके, अब हम लोग इसके बारे में हम लोग सभी इनपुट डिवाइस के, हर एक इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, इस पार्ट्स 1 वीडियो में हम लोग का इतना इनफ। आप लोग इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा तो 2 बार 3 बार से देखिए, 3 टाइम्स तक देखिए। अगर उसके बाद कोई टॉपिक आप लोग को समझ में नहीं आएगा, उस टॉपिक को हमें कमेंट करिए, उस टॉपिक पर हम एक वीडियो बनाकर और आपके कमेंट रिप्लाई में उस वीडियो का लिंक डाल देंगे और आप लोग आसानी से वो लोग देख सकते हैं। इसके लिए आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि पार्ट 2 वीडियो आए, उससे आप लोग आसानी से देख सकें। और ये हमारा कंप्यूटर का जो बेसिक से लेकर एडवांस तक का क्लास है, आप इसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक के बारे में जानेंगे, हर एक प्रकार के। जैसे आप लोग को इनपुट डिवाइस, प्रोसेस, ये सब पढ़ाएंगे ना, तो आप लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हाँ, हमारा बेसिक से लेकर एडवांस तक है। यानी जितना भी इनपुट डिवाइस अब आप लोग के रहेंगे, उस सभी को हम लोग इसमें पढ़ जाएंगे। जैसे कीबोर्ड, माउस एंड स्कैनर ही नहीं, और भी एक्सेट्रा हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे और उसका यूज भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि आपके दोस्त भी कंप्यूटर का नॉलेज ले सके, बेसिक से लेकर एडवांस तक ले। ओके बच्चों, तो ये फ्री क्लासेस है, फ्री में कंप्यूटर सीखने को मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आइए सीखिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आप लोग का हर एक वीडियो पार्ट्स बाय पार्ट्स आप लोग को मिलते जाए। ठीक है, क्योंकि ये एक चैप्टर का पार्ट्स डेली यहाँ पर क्या होगा, अपलोड होगा। सब्सक्राइब किए रहेंगे आप लोग, सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप लोग को क्या होगा, आप लोग को वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगा और अपने समय से आप लोग वीडियो पता चल जाएगा। हाँ, पार्ट 2 वीडियो आ गया, पार्ट 3 वीडियो आ गया, उस तरह से आप लोग अपना पढ़ाई कैरी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।